रोहित विराट के सिलेक्शन पर उठे 6 सवाल। टी20 में कमबैक, मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी। जी आपने सही सुना, रोहित शर्मा और विराट कोहली का करीब 14 महीने बाद टी20 टीम में हुआ कमबैक टीम इंडिया के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी की तरह रहा है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह काफी अच्छा लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की टी20 टीम में वापसी हुई है और अगले टी20 वर्ल्ड कप में भी ये दोनों खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का 14 महीने बाद टी20 टीम में हुआ कमबैक अब कुछ सवालों को भी खड़ा कर गया है और इन सवालों का जवाब इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सवाल आगामी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मिशन से जुड़े हुए हैं। तो आखिर कौन से हैं वो 6 सवाल और क्या वाकई में विराट और रोहित का टी20 टीम में कमबैक इकलौता विकल्प सिलेक्शन कमेटी के पास था? चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपके साथ में साझा करता हूं। तो सबसे पहले तो उन 6 सवालों पर नजर डालते हैं जो कि इस वक्त खड़े हुए हैं। सवाल नंबर 1, 14 महीने में टी20 कमबैक की वजह क्या? तो इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि टी20 टीम में कमबैक की इकलौती वजह इस वक्त जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की नजर आ रही है वो ये है कि टीम इंडिया इस वक्त एक मुश्किल स्थिति में गुजर रही है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद टी20 वर्ल्ड कप होना है और इस वक्त टीम इंडिया के अंदर सीनियर खिलाड़ियों की चोट के चलते एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां पर वर्ल्ड कप दांव पर लगता हुआ नजर आ रहा है। नतीजा यह है कि पिछले 1.5 साल से या करीब 14 महीनों से जब से सिलेक्शन कमेटी युवाओं पर इन्वेस्ट कर रही है, उन्हें मौका दे रही है, वो सभी जो आजमाइशें थी वो दांव पर लग चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट से बेहतर विकल्प सिलेक्शन कमेटी को नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल दूसरा सवाल क्या है, अब उस पर नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 2, हार्दिक की चोट से कप्तानी का विकल्प नहीं। यहां पर ये दूसरा सवाल भी काफी ज्यादा लाजमी है क्योंकि हार्दिक पांड्या जो कि टीम इंडिया में रोहित शर्मा के बाद से टी20 टीम के कप्तान थे, उनकी चोट ने भी इस वक्त कप्तानी को लेकर एक सस्पेंस पैदा कर दिया है। माना जा रहा था कि अफगानिस्तान सीरीज में उनका कमबैक होगा, लेकिन अब हार्दिक पांड्या की चोट जो है वो भी थोड़ी लंबी खिंच गई है, पूरी तरह से वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। आईपीएल में वो जरूर हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी करें, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप में बतौर टीम इंडिया कप्तान सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए बतौर कप्तान सही होते? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी अगर टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो उन्हें एकाएक हार्दिक पांड्या जैसे यंगस्टर की कप्तानी में खेलना कंफर्टेबल बनाएगा? तो ये एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसे यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी इग्नोर नहीं कर सकती। और अगर हार्दिक अनफिट होते हैं या आईपीएल में ही उन्हें इंजरी हो जाती है तो क्या कप्तानी का अगला विकल्प क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ले देकर सिलेक्शन कमेटी के पास में एक ही नाम था, सूर्य कुमार यादव का, और वो सूर्य कुमार यादव भी इस वक्त चोट से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के पास में इकलौती चॉइस जो नजर आई वो थी रोहित शर्मा को एक बार फिर मौका देना। अब तीसरा सवाल, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तीसरा सवाल है, अच्छा रिकॉर्ड बना क्या चयन की मजबूरी? यहाँ पर तीसरा सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में सिलेक्शन कमेटी के सामने एक बड़ी मजबूरी बन चुका है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो टी20 फॉर्मेट हो, टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर हाल ही में खत्म हुआ वनडे वर्ल्ड कप हो। तीनों ही जगहों पर रोहित विराट के आंकड़े जो है सिलेक्टर्स को मजबूर करते हैं कि इन्हें मौका दिया जाए। अब ये आंकड़े क्या हैं, चलिए जल्दी से इन पर भी नजर डालें। पहले मैं बात करता हूं विराट कोहली के ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के आंकड़ों की। 11 मुकाबलों में 765 रन, करीब 95.62 की औसत, 3 शतक, 6 हाफ सेंचुरीज। टी20 करियर की अगर बात करें तो 115 मुकाबलों में 4008 रन, 1 शतक, 37 हाफ सेंचुरी, 122 नॉट आउट का उनका सर्वश्रेष्ठ और औसत 52 प्लस की। तो ये विराट का टी20 करियर का आंकड़ा है। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में तो विराट और खतरनाक हो जाते हैं। 27 मुकाबलों में करीब 81.50 का जो इनका औसत है और 14 हाफ सेंचुरीज के साथ 131 का स्ट्राइक रेट, ये विराट को कहीं ना कहीं इरिप्लेसेबल बना रहा था आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए। अब रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं तो रोहित शर्मा का भी जो बीता वनडे वर्ल्ड कप था बेहतरीन रहा था। 11 मैचों में 597 रन उन्होंने बनाए, स्ट्राइक रेट भी करीब 126 का, टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों में काफी ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका था। अब टी20 करियर को देखें तो रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है, बताने की जरूरत नहीं। 140 का करीब उनका स्ट्राइक रेट यहाँ टी20 करियर में है। 3800 से ज्यादा रन वो बना चुके हैं, 29 हाफ सेंचुरी और देखिए 4 सेंचुरी। जी हाँ, 4 शतक रोहित शर्मा के नाम तो अकेले टी20 फॉर्मेट में, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में। टी20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इनका बल्ला कुछ ऐसा ही बोलता है। 39 मुकाबलों में करीब 1000 के आसपास उनके रन हैं और 35 के आसपास की उनकी औसत है, 9 हाफ सेंचुरीज उनके नाम है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के आंकड़े हैं वो भी इस बात को तय कर रहे थे कि उनका विकल्प टीम इंडिया के पास नहीं है, यानी कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में
होना ही चाहिए। सवाल नंबर 4, युवा चेहरों पर अब तक नहीं बना भरोसा। जी हाँ, ये भी एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि पिछले 14 महीनों में टीम इंडिया में कई युवा खिलाड़ियों को आजमाया गया, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, तिलक वर्मा हो या अलग अलग खिलाड़ी हो, इनको कई मौके दिए गए। और जो रेगुलर टीम इंडिया में पिछले लंबे समय से खिलाड़ी खेल रहे थे वो भी इस दौरान T20 खेलते रहे, लेकिन रोहित विराट का विकल्प नजर नहीं आया। अब ऐसे में वर्ल्ड कप जैसे अहम टूर्नामेंट में जहां पर टीम इंडिया को अनुभव की भी जरूरत होगी और थोड़ा सा एक बड़े प्रेशर मैचेस को टैकल करने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए आपको बड़े खिलाड़ियों की जरूरत होगी। यहाँ रोहित विराट इन खिलाड़ियों पर 21 नजर आते हैं, तो यहाँ भी सिलेक्शन कमेटी की एक मजबूरी सामने आती है, मास्टर स्ट्रोक इसे आप कह सकते हैं। सवाल नंबर 5, वर्ल्ड कप में जोश से ज्यादा अनुभव को तरजीह। ये भी वही सवाल का, ये भी कहीं ना कहीं पिछले सवाल का हिस्सा है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कप में जो जोश है, हमने देखा है कि T20 वर्ल्ड कप में हमें अनुभव की भी जरूरत हो सकती है क्योंकि इस टीम के पास में युवा जोश तो है। ईशान किशन इस टीम के पास है, प्लेइंग 11 में रहे या ना रहे, लेकिन शुभमन गिल इस टीम के अंदर है। इस टीम में श्रेयस अय्यर आपको नजर आएंगे, हो सकता है आपको इस टीम के अंदर हार्दिक पांड्या तो रेगुलर नजर आएंगे ही, लेकिन रिंकू सिंह भी खेलते हुए नजर आए। तो यहाँ पर युवा जोश है जो कि आपको टॉप ऑर्डर से लेकर फिनिशर तक की भूमिका में कहीं ना कहीं आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन आपको अनुभव भी चाहिए। तो यहाँ पर विराट कोहली का अनुभव, रोहित शर्मा का अनुभव इस युवा जोश के साथ जरूरी है। और जो प्रेशर सिचुएशंस होती हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में ट्रॉफी ना जीत पाने की, वहां पर क्या ये युवा चोक ना करें, इसके लिए सेलेक्टर्स ने यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है। सवाल नंबर 6, रोको के फैंस की नाराजगी का खतरा। अब रोको यानी कि रोहित और को यानी कि कोहली। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की नाराजगी जो है वो भी यहां पर सिलेक्शन कमेटी बीसीसीआई को काफी ज्यादा डरा रही थी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप को ज्यादा वक्त नहीं है और अभी हाल ही में खत्म हुए वनडे वर्ल्ड कप में जैसा परफॉर्मेंस इन दोनों खिलाड़ियों का रहा है, आप इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर तो नहीं कर सकते। एक पूर्व कप्तान है तो एक हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप का कप्तान रहा है जिसने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया, लगातार मुकाबले जिताकर पहुंचाया। तो यहाँ पर आप इन दोनों को रूल आउट नहीं कर सकते थे। और एक और बड़ी बात जो कि पर्दे के पीछे की सच्चाई हो सकती है वो ये है कि ब्रांड वैल्यू जो होती है ना टीम की, वो भी अपने आप में बहुत मायने रखती है। ब्रॉडकास्टर्स का दबाव होता है और अगर आप सोचिए इस टीम से विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देते तो इस टीम इंडिया के अंदर बड़े पोस्टर बॉय वाले खिलाड़ी कौन रहते? शायद एक हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। स्टार सभी हैं लेकिन सुपरस्टार यहाँ मानते हैं ना कि रोहित और विराट के ना होने से कहीं ना कहीं कम हो सकते थे। तो बड़ी वजह यह हो सकती है कि सिलेक्शन का जो यहाँ पर इनका फैसला है वो मास्टर स्ट्रोक तो है, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक में एक मजबूरी भी शामिल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए आगामी T20 वर्ल्ड कप में फायदेमंद होगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।